अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम एहतशाम अली और आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसके अंदर हम देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स को किस तरह बना सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम जो है एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। हम उसके लिए हम एक ने कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, सबसे नीचे वाला। मैं लाइन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर एल लिखूँगा, उसके बाद में मैं 10 है डिमेंशन दूंगा। नीचे वाली जो बेस डिमेंशन है वो 10 है, मैंने ये 10 डिमेंशन दे दी, ठीक है। उसके बाद इसी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ कितना है, अगर हम अपनी स्क्रीन पे देखें वो है 10, यानी कि ऊपर की तरफ मुझे वर्टिकल कितना चाहिए, इसकी लेंथ वो भी 10 चाहिए। तो मैं फिर से लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा, अपनी एल लिखूँगा स्क्रीन के ऊपर और एंटर कर दूँगा और वो पॉइंट सेलेक्ट करके ऊपर को मैं 10 कर दूँगा। ये छोटा इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने जूम इन किया हुआ है, ठीक है। जूम जब मैं इसको जूम करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद है अगली जो है डिमेंशन वो 2 दी हुई है, ये हमने राइट साइड के ऊपर कितना जाना है, हमने 2 जाना है। मैं फिर लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ, राइट साइड की तरफ हम 2 चले जाते हैं। तो ये मैं 2 चला गया, ठीक है, ये लाइन लगी। उसके बाद फिर से हम अगर देखें तो हमने नीचे कितना आना है, अगर हम अपनी डायग्राम के अंदर देखें तो वो भी 2 डिमेंशन की बना। तो आपने ड्राइंग को पढ़ना भी साथ साथ सीखना है कि हम ड्राइंग को किस तरह पढ़ सकते हैं। तो उसी पॉइंट को फिर से मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा या मैं अकेला एंटर कर दूंगा, तो जो कमांड सेलेक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली जो होती है वो रीसेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। मैंने नीचे की तरफ 2 दे दिया। उसके बाद ये राइट साइड की तरफ कितना है जी, वो भी इसने डिमेंशन जो है वो 2 दी हुई है। तो राइट साइड की तरफ मैं अब 2 डिमेंशन के साथ एक लाइन लगा दूंगा। मैंने एंटर किया, वो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और ये जो लाइन है वो लग गई है, ठीक है। ये 2 की लाइन लग गई है। अब नीचे की तरफ हम देखते हैं कि डायग्राम के अंदर नीचे की तरफ कितना हमने आना है। जो बॉटम की तरफ है वो है 4, क्योंकि उसकी डिमेंशन राइट साइड के ऊपर मेंशन है। तो हमने देखना है कि कौन सी डिमेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये नीचे की तरफ हम 4 आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 4 प्रेस किया और ये नीचे की तरफ आ गया। अब दोबारा से हम देखें तो आगे की तरफ हमने कितना जाना है, उसकी डिमेंशन जो है उसके पैरेलल लगी होती है, ठीक है। किसी भी लाइन की जो डिमेंशन होती है उसके पैरेलल होती है। तो ये मैंने 4 दिया है और ये राइट साइड के ऊपर लग चुकी है, ठीक है। अब डाउनवर्ड आना है तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, वो 2 है राइट साइड के ऊपर, आप देख सकते हैं इसकी डिमेंशन। तो हमने ये 2 दे दी और उसके बाद जो है हमने फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है वो कितने की है। जो अगर पहली लाइन 2 की है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा स्टेप है लास्ट वाला वो भी 2 का होगा। तो ये मैंने 2 की लगाई और उसके बाद मैंने नीचे वाले पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड डायग्राम है वो बन चुकी है। अब हमने इसके अंदर कुछ ग्रेडियंट लगाने हैं और इसके हम साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने पैन की कमांड यूज़ की, इसको मैं मिड के अंदर ले आया, ठीक है। अब मैं इसको वो जूम का ऑप्शन है, अगर उसको मैं जूम करूँगा तो ये देखेंगे ये जूम हो गया, ये बड़ी हो गई है, सही है। तो मैं पैन की कमांड का यूज़ करके जहाँ मैं चाहूँ उसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। वो राइट साइड के जूम के ऊपर पैन की कमांड थी। अब जो है हमने ग्रेडियंट की कमांड लगानी है क्योंकि हमने इसके अंदर कलर करने हैं। तो जो कलर है ये ब्लू और येलो है, हम इसको ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया ताकि सेम टू सेम जो डायग्राम है वो बन जाए। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा मुझे इनमें से चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी डायग्राम जो उससे मिलती जुलती है या थर्ड वाले से मिलती जुलती है। तो मैंने ऐड पिक पॉइंट किए, उसके बाद इंटरनल पॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इंटर किया। अब मैंने फिर से जो है उसको सिलेक्ट करके मैंने इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डायग्राम है वो उसी तरह की जो हमारी ड्राइंग है वो प्रिपेयर हो चुकी है जिस तरह की हमारी डायग्राम है। तो हमारी ड्राइंग और डायग्राम दोनों ही सेम है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने इसको डिमेंशन देनी है, मैं डिमेंशन में जाकर लीनियर डिमेंशन सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये डिमेंशन लग चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं कि जो डिमेंशंस के फिगर है ना, जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं इसको छोटा किस तरह कर सकता हूँ, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपने डिमेंशन स्टाइल्स के अंदर जाना है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डी लिखते हैं तो जो डिमेंशन स्टाइल्स है वो ओपन हो जाएगा। तो डिमेंशन स्टाइल जब ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपने मॉडिफाई में जाना है और उसके बाद आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट हाइट को आपने कम या ज़्यादा कर देंगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है। मुझे कम करनी है, मैं 1 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद मैंने ओके कर दिया, फिर मैंने सेट करंट करना है, ठीक है, और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं डिमेंशन का जो साइज़ है वो कम हो गया, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं स्कोर कम कर लेता हूँ, मैं डी लिखूँगा, डिमेंशन स्टाइल में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा और टेक्स्ट की हाइट को मैं 1 की जगह मैं 0.5 कर देता हूँ। तो ये मैंने 0.5 कर दिया है, ठीक है। टेक्स्ट की हाइट जो है ये ओके कर दिया। तो ये हमारी सेट करंट करेंगे तो ये इसको क्लोज कर देंगे, टेक्स्ट की हाइट जो है वो शॉर्ट हो गई है, ठीक है। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आप कलर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब हम राइट साइड जो है लेफ्ट साइड है उसको हम डिमेंशन देते हैं। फर्स्ट पॉइंट को मैंने पिक किया, पैन की कमांड को यूज़ करके मैंने ये सेकंड पॉइंट को पिक कर लिया, ठीक है। और ये 10 जो है इसकी डिमेंशन जो हमने हाइट लगाई थी वही
सेम टू सेम वही बन चुकी है। अब ऊपर वाली साइड को जो है हम सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने इंटर किया, डायमेंशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी, लीनियर डायमेंशन, तो मैंने ये जो है ऊपर वाली साइड जो 2 है वो मैंने लगा दी है। ठीक है, अभी जो एरो का हाइट है ये भी मुझे ज़्यादा लग रही है, एरो का साइज इसको भी हम कम कर सकते हैं। पहले हम डायमेंशन लगा लेते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, और ये दूसरी साइड जो मैंने सेलेक्ट की है ये मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, तो डायमेंशन है हमने एरो से हमें पता लग जाता है कि जो इसके डायमेंशन है वो कितनी है किसी भी लाइन की। तो ये जो लाइन थी ये 4 की थी, हम देखते हैं कि 4 ही आती है जब हम इसको डायमेंशन देते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और ये मैंने सेकंड पॉइंट से देखें, ये सेम टू सेम वही आ रही है जो बुक के अंदर उसने बताया हुआ है कि डायमेंशन जो है आपकी वो 4 है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है जी हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैं पेन की कमांड यूज़ कर रहा हूँ। आपका जो माउस होता है उसके जो मिड में वी लगा होता है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो भी पेन की कमांड को यूज़ कर सकता है। ये हमने अपने पहले लेक्चर्स के अंदर सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो भी सीख सकते हैं कि आप किस तरह इन तमाम कमांड्स को यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैं राइट साइड जो है वर्टिकल साइड उसको मैं डायमेंशन देता हूँ। मैंने फर्स्ट पॉइंट पिक किया, सेकंड पॉइंट पिक किया, तो ये 2 है, सेम टू सेम वही आ गई। अब फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट पिक किया, ये भी 2 है, तो सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि वही डायमेंशन आ गई है। ये मैं एरो आगे पीछे इसलिए लगा रहा हूँ कि हमें समझने में आसानी हो जाए, ताकि हम क्लियरली इन चीज़ों को समझें कि हम ड्राइंग को किस तरह पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम हम वो डायमेंशन ही लगा रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा वर्सटैलिटी आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो डायग्राम के बनाई हुई हैं इनके जो लिंक्स है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो ये डायग्राम आप खुद भी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो हम देख सकते हैं कि हमने तमाम की तमाम जो डायग्राम है इसको अपने डायमेंशन दे दी है, और ये सेम टू सेम वही है जो हमारी डायग्राम के अंदर है, और हमारी ड्राइंग और डायग्राम दोनों ही सेम है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमने कोर्स बनाया हुआ है, आपको सिखाया हुआ है, अगर आप उसको सीखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके उधर से भी उसको सीख सकते हैं, ताकि आपको जितनी भी कमांड्स ऑटोकैड के अंदर यूज़ होती हैं वो आपको आ जाए। क्योंकि अगर हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिकली हम ऑटोकैड को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी पहले बेस बनाएं। ठीक है, वो मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है। ठीक है, और फिर आप ऑटोकैड को यूज़ करें। अल्लाह हाफिज़।